इंसानियत बचाओ संघर्ष समिति की जानिब से ये बेदारी मुहिम का प्रोग्राम है और बेदारी मुहिम भी इस नौयत से कि हम अपनी नस्लों को महफूज रख सकें। मुझसे पेश रो बहुत सारे मुकर्रिरीन ने कुरान और हदीस के हवाले से नशे की मुखालफत, नशे के मुज़र्रात और इसकी तबाहियों का तज़किरा उन्होंने किया और मेरे बाद भी कुछ मुकर्रिरीन इस पर खिताब करेंगे। मैं 3 नुक्तों की तरफ आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि हम इस तहरीक में, हम इस बेदारी मुहिम में इस हिसाब से शरीक हो सकते हैं कि सबसे पहले हमें नशा करने वालों को बचाना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें नशा करने वालों से बचाना है, नशा करने वालों को बचाना है। अब नशा करने वालों को नशे से बचाना है तो हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि जिस जगह नशे की चीज़ें फरोख्त हो रही है उस जगह की निशानदही हमें हो, ताकि हम अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने महल्लों को बचा सकें। अगर हमारे बस पे है तो हत्तल इम्कान उस पर रोक लगाने की कोशिश करना चाहिए, और अगर हमारे इम्कान पे नहीं है, हमारे बस में नहीं है, तो ऐसे कायदीन को उसकी तरफ मुतवज्जे करना चाहिए और इनके साथ हमें खड़े रहना चाहिए कि ये वो नशे की चीज़ है जो इस इलाके से, इस जगह से फरोख्त हो रही है, जिससे हमारी नस्ल, हमारे नौजवान, हमारे बच्चे इसको इस्तेमाल करके बिगड़ रहे हैं। मैं मुख्तसर बात करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बतलाऊं कि नशा है क्या। आज से 10 साल पहले मुझे दस्त होने लगी। रात में 2:30 बजे आवामी बैतुल खला में जाना हुआ। रात में 2:30 बजे आवामी बैतुल खला में दस्त की बुनियाद पर जाना हुआ। मैं पाखाना में बैठा हुआ था, टॉयलेट के लिए बैठा हुआ था, बाजू से आवाज़ आ रही थी। जाहिर सी बात है, मैं अहले इल्म हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ। अगर कोई अनपढ़ होता तो समझता कोई लू भला हासे मुसीबत है। रात में 2:30 बजे संडास में बाजू से आवाज़ आ, वो भी गुफ्तगू कर देगी। मुझे बड़ी ताज्जुब हुआ, बड़ी हैरत हुई। हैरत के बाद मैं अपनी ज़रूरत से जब फारिग हुआ, बाजू की संडास पे जा करके देखा तो 2 गर्दुल्ले बैठे थे। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैं भी अपना दामन समेट के उनके साथ बैठ गया। तो मैंने उनसे कहा कि भाई क्या है ये। मेरी तरफ उन्होंने देखा और देख करके कहा कि तुम्हारे बस का काम नहीं है। मैंने कहा भाई साहब, जो आप कर सकते हो मेरे बस में क्यों नहीं हो सकता। कहा कभी किया है। मैंने कहा कभी नहीं किया। तो कहा फिर आप कभी नहीं कर सकते। मैंने कहा फिर आप क्यों कर रहे हो। कहा एक बुरी लत लग गई है, बच नहीं पा रहे। आप यकीन मानेंगे, हम जैसा इंसान ऐसे लोगों को देखता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने देखा उनके बदन में, उनके हाथों पर सलाइन लगाने का, इंजेक्शन लगाने का, जो नशा लेने का जो तरीका होता है, उसका हाथ कहीं से सही सालिम नहीं था। बदन में खून का नामो निशान नहीं था, बिल्कुल दुबले पतले, कमजोर और लागर। उन्होंने मेरे सामने एक पर्ची निकाली, राई के दाने के बराबर था, राई के दाने के बराबर था। उन्होंने कहा मौलाना साहब ये 75 रुपये का है, 75 रुपये का है। मैंने कहा भाई इसको करते क्या हो। कहा अभी आपको दिखाते हैं। मैंने कहा भाई अगर मैं इसको गिरा दूं तो तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ लोगे। मैं अगर इसको गिरा दूं तो तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ लोगे। उन्होंने फौरन मुट्ठी बंद कर ली और उसके बाद उन्होंने कहा मौलाना ये हमारा दिन भर 24 घंटा गुजारने का जरिया है। हम नहीं रह सकते, नॉर्मल नहीं रह सकते, बगैर इसके नॉर्मल नहीं रह सकते। हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो 24 घंटा हम सुकून से रहेंगे। ये हमारे नौजवानों का वो हाल है जो थोड़ी थोड़ी चीज़ों पर इख्तियार करके करते हैं। हमारे यहाँ बम ब्लास्ट हुआ। बम ब्लास्ट के मौके पर हम कुल जमाती तंजीम के साथ मौलाना अब्दुल हमीद अदरी, मौलाना अब्दुल बारी कासमी साहब, सूफी गुलाम रसूल साहब, मौलाना अब्दुल करीम मिल्ली, हम लोग बम ब्लास्ट के जो मलहुकीन थे और बम ब्लास्ट के जो घायल थे उनकी नुसरत व मदद के लिए पहुँचे। रजापुरे में एक जगह जब हम पहुँचे तो बात मालूमात लेते लेते, बात पूछते पूछते हम उस घर में पहुँचे जहाँ का बच्चा घायल था। हम वहाँ पहुँचे तो बड़ी भी घर के बाहर आकर के कहने लगी क्या बात है। हमने कहा वो बच्चा आपका है
जो घायल हुआ था कहने लगे हाँ, हमने कहा हम उसकी कुछ मदद करना चाहते हैं। उसने कहा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मत बताना कि तुम लोग मदद करने आए हो, तुम्हारी मदद की हमको जरूरत नहीं है। हमने कहा अम्मी जान बात तो सुनिए। कहा नहीं, आप मेरे बच्चों की कोई मदद मत करो, अगर आप मेरे बच्चों की मदद कर सकते हो तो उसको नशे से बचाओ, उसको नशे से बचाओ। फिर वो बूढ़ी औरत कहने लगी है काश बम ब्लास्ट में मरने वाला मेरा बेटा भी होता। आप अंदाजा लगाइए वो जिंदा है, लेकिन माँ ये कह रही है कि काश बम ब्लास्ट में मरने वाला मेरा बेटा भी होता। तो हमने कहा ऐसा क्यों कह रही हो? तो कहा जब से बम ब्लास्ट हुआ है आप जैसे लोग साउंड करने के लिए आते हैं, मेरा बेटा मुझे गाली दे करके पैसे लेता है, मेरा गल्ला छीन करके लेकर के चला जाता है, मेरे बर्तन ले जा करके बेच डालता है और उसके बाद नशा करता है। नशा बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है। न जाने कितने लोगों की दुआएं शेख हाजी खालिद साहब के साथ होगी। मैं दारुल फलाह यतीम खाने में हूँ, 80% ऐसे बच्चों का एडमिशन हो रहा है जो ये कहते हैं कि हमारा बाप कहाँ है हमको पता नहीं। कुछ ये कहते हैं कि रात दिन पी करके पड़े रहते हैं, कुछ ये कहते हैं कि हमें उनकी खबर नहीं। 80% ऐसे लोगों का दाखिला मेरे यतीम खाने में अभी हो रहा है। आपको हैरत होगी, साल गुज़िश्ता की मैं बात बता रहा हूँ, रमजानुल मुबारक आने वाला है। खत्म कुरान के मौके पर एक जगह मुझे बुलाया गया, 2 हाफिज साहब ने मिलकर के कुरान करीम सुनाया। एक हाफिज साहब से मिलने के लिए सब कतार दर कतार लगे, लेकिन दूसरे हाफिज साहब से मिलने के लिए कोई खास भीड़ नहीं। मैंने हाफिज साहब से मुलाकात की, मुलाकात करने के बाद कही हाफिज साहब आपके घर के कोई नहीं आया। उनकी आंखें डुबडुबा गई, आंखों में कतरा आ गया, आंसू निकल आए। कहने लगे मौलाना साहब मेरे अब्बा कहीं पी करके पड़े होंगे। उन्हें कुरान की क्या अजमत, उन्हें कुरान का की क्या अहमियत मालूम। ये तो अल्लाह का फजल करम है कि मैं हाफिज बन गया और मुसल्ले पर खड़ा हूँ। अजीज़ान गिरामी, ये जो प्रोग्राम चल रहा है ये हमारी नस्लों के बचाने का प्रोग्राम है। ये जो प्रोग्राम चल रहा है इस प्रोग्राम से हम अपना मुस्तकबिल ताबनाक बनाने का प्रोग्राम चल रहा है। इसके लिए हमें साथ देना है तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमारे बच्चों को ऐसे लोगों से बचाना है। सोबते साले तुरा साले कुनत, सोबते ताले तुरा ताले कुनत। अच्छों की सोबत इंसान को अच्छा बनाती है, इसलिए अपने बच्चों को अच्छा बनाने के लिए अच्छों की सोबत चाहिए, बुरों की सोबत से उनको बचाना है। मैं अपने नौजवानों से गुजारिश करूंगा, हम अपनी कल्बों में, हम अपने बैठने की जगह खुसूसन बच्चों को ना बैठाएं। हमारी गुफ्तगू कैसे होती है उसमें हम अपने बच्चों को शामिल ना करें। बड़े हैरत की बात है, ताज्जुब की बात है, हम नशा मुखालफत की बात करते हैं, लेकिन मैं अपने बेटे से कहूँ जा बेटा फला जगह से पूली लेकर के आ, तो मेरे बच्चे के दिलो दिमाग में तो ये बात निकल जाएगी कि नशा करना कोई बुरी बात है। मैं अगर अपने बच्चे से कहूँ जा बीड़ी लेकर के आ, तो बच्चा तो समझेगा बीड़ी कोई बुरी बात तो नहीं है, जब तो अब्बा मुझसे बीड़ी मंगा रहे। अगर मैं ये कहूँ कि बेटा जाओ जब फला जगह से पान लेकर के आ जा, तो बच्चा तो समझेगा कि पान खाना कोई बुरी बात नहीं है। तब तो अब्बा, तब तो दादा, तब तो चाचा मुझसे ये चीजें मंगा रहे हैं। इसलिए पहला काम ये है नशावर चीजों से हम अपने बच्चों को रोकें, उसकी बुराई हम बताएं और उसकी बुराई बता करके बताएं कि देखिए ये बुरी चीज है। पूड़ी खाने वाले एक नौजवान से मैंने कहा भाई थोड़ी सी मुझे भी दे दी, तो कहने लगा मौलाना कभी पूड़ी खाए हो क्या? मैंने कहा नहीं खाया। तुम खा रहे हो इसका मतलब है कि पूड़ी कोई बहुत ही फायदेमंद चीज है, तब तो आप खा रहे हो। मुझे भी खून की जरूरत है, थोड़ी सी पूड़ी दे दो ताकि मेरा भी खून बढ़ जाए। कहने लगे मौलाना ये खून कम करता है। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदे जब खून कम करता है तुझे मालूम है तो क्यों इस्तेमाल कर रहा है? हैरत की बात है। बुराई बताना हमारा काम है, उससे रोकना हमारा काम है। तो हम अपनी नस्ल को, पहली जरूरत हम अपनी नस्ल को रोकें। एक दूसरा, जो नशा करता है हम उससे बैर न रखें, हम उससे नफरत न करें, उसके अमल से नफरत करें। और उस अमल से नफरत करने के लिए हम इस बात का पाबंद बनाएं, हम अपने आप को इस बात का आदी बनाएं कि ये नशा कब करता है। जिसके मुतालिक हमें मालूम है कि ये नशा करता है तो उसके मुतालिक हम जानकारी हासिल करें कि ये नशा कब करता है। उसके नशे की टाइम हम उसको अपने साथ रखें, उसके अगर खिलाने पिलाने की जरूरत पेश आए हम उसको खिला पिला दें। मेरे उठके बैठके में एक बंदा ऐसा था जो ना शराब पीता था, मुझे उसका इल्म नहीं था। एक बंदे ने मुझसे कहा मौलाना साहब तुम्हारे बैठके में एक शख्स है जो शराब पीता है, तुम्हें नहीं मालूम? मैंने कहा नहीं, आज तक के मुझे नहीं मालूम और कभी मैंने ऐसी हालत में उसको पाया नहीं। तू मुझे बता उसका टाइम कौन सा है? उसने कहा कभी तुमसे वो रात में 8 और 9 के आसपास कभी मुलाकात किया? मैंने कहा कभी नहीं मुलाकात किया।
اس کا یہ ٹائم بتانا میرے لیے کافی تھا. اب میں روزانہ اس کو 8 بجے 8:30 بجے 9 بجے فون لگاتا اور کہتا ادھر آ میرے پاس کام ہے, یا میں تمہارے پاس آ رہا ہوں مجھے کام ہے. میں نے اس سے میل جول اس وقت میں بڑھایا جب وہ نشہ کرتا تھا. وقت تو ایسا آیا کہ ایک دن وہ کہنے لگا مولانا مجھے بہت ضروری کام ہے. میں نے کہا میں بھی ساتھ چلوں گا. کون سا ضروری کام ہے؟ میں بھی ساتھ چلوں گا. وہ اس کے نشے کا ٹائم تھا. 3 دن تک تو اس نے کوئی نشہ نہیں کیا, لیکن 3 دن کے بعد اس کو احساس ہوا کہ اب مجھے کرنا چاہیے. میں نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا. میں نے کہا ایک کام کر, سر دوسرا ہے, گھر چل کر کے سو جا. اس کو ساتھ لے کر کے گھر پہنچا. گھر والے خوش ہو گئے کہ مولانا صاحب ان کو لے کر کے آئے. آج کا دن یہ ہے کہ اس نے نشہ چھوڑ دیا. یعنی نشہ چھوڑنے کے لیے ہمیں نشہ کرنے والوں کا ساتھ دینا ہے کہ اس کو روکنے کے لیے ہم کیا کر سکے, یہ حکمت عملی ہم کو اختیار کرنا ہے. تیسرا, جس جگہ سے نشہ فروخت ہوتا ہے اس کو بین لگایا جائے, اس کو پابند کیا جائے. ایسے علاقے سے, ایسی دکانوں سے, ایسے دکاندار کو ہم متنبہ کریں کہ اس چیز کو تم ختم کرو, اس چیز کو بند کرو. اگر تم نے اس چیز کو بند نہیں کیا تو ہمارا عملی اقدام ہوگا کہ ہم آپ کا سماجی, سیاسی اور دینی طریقے سے ہم بائیکاٹ کریں گے, جس کا حکم ہمیں قرآن کریم نے دیا ہے. اگر میں بائیکاٹ کا طریقہ قرآن کریم کے مطابق بتانے آؤں میری گفتگو لمبی ہو جائے گی, لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایسے تمام چیزوں کی فروختگی پر پابندی لگنا قانوناً حق ہے, اور قانوناً ایسی چیزوں کا فروخت کرنا جرم ہے, اور ایسے مجرموں کی نشاندہی کرنا اور اس پر روک لگانا ہماری اپنی ذمہ داری ہے. اگر ہم ایسے سوداگروں پر نکیل نہیں کر سکتے تو ہمارے ساتھ شیخ خالد جیسے لوگ موجود ہیں. ہم ان کو آگے بڑھا کر کے ایسے سوداگروں کے اوپر ہم نکیل لگا سکتے ہیں کہ دیکھیے یہ نشے کے بیوپاری ہیں, یہ نشہ بیچتے ہیں, نشے کے خرید و فروخت کرتے ہیں, اس لیے اس کو بینڈ کیا جائے. ہم ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کے کریں. بزرگان محترم, یہ وہ کام ہے, نہ جانے کتنوں کی دعائیں شیخ خالد صاحب کے ساتھ اور انسانیت بچاؤ شنگر سمیتی کے رہنے والوں کے ساتھ ہوگی, جو بیویاں اپنے شوہروں سے نشے کی وجہ سے پریشان ہیں, وہ دعائیں دے گی کہ اللہ ان کا بھلا کرے کہ ہمارا شوہر نشے سے باہر آ گیا. وہ مائیں دعائیں دے گی جو اپنے بچوں کی وجہ سے, ابھی 2 روز پہلے کی بات ہے, میری اہلیہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا, نہیں تم گھر کے باہر نہیں جاؤ گے. مسجد کے مؤذن صاحب آپ اندازہ کیجیے حدیث مبارکہ میں ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے فضائل کیا ہے. وہ مؤذن صاحب جو مسجد کے مؤذن ہیں, اذان دے کر کے لوگوں کو نماز کے لیے بلا رہے ہیں, تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. ان کا بچہ شراب پی کر کے آیا, باپ کی گردن دبا رہا ہے, باپ کو گھر سے باہر نکال رہا ہے, محلے میں سناٹا تاری ہے. جب میں مدرسے سے گھر پہنچا تو میری اہلیہ نے کہا کہ دیکھو بہت بھنگڑ ہے, تم گھر کے باہر مت جانا, تم جاؤ گے بیان شروع کر دو گے, تم جاؤ گے اس کو روکو گے. میں نے جا کر کے کہا کہ بھائی دیکھ تو خاموشی سے سو جا, اور اگر تو نہیں سوئے گا کل تیرا ساز و سامان گھر کے باہر نکال کر کے گلی کے باہر ہم پھینک دیں گے. اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کون تجھے بچانے کے لیے آتا. اس کے والد صاحب آنکھوں میں آنسو لیے رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا اچھا والا انسان تھا, نشہ چھوڑ چکا تھا, پھر بروں کی سنگت میں آ کر کے پھر نشہ کرنا شروع کر دیا. نشے سے روکنا, برائی سے روکنا, یہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. آخری حدیث پڑھ کر کے اس کی ترجمانی کر کے اپنی بات ختم کروں. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدی وان لم یستطع فبلسانی وان لم یستطع فبقلبی. میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, تم میں سے کوئی گناہ ہوتے ہوئے دیکھے, یہ بھی تو گناہ ہے, زنا کرنا گناہ ہے, نشہ کرنا گناہ ہے, جوا کھیلنا گناہ ہے, اور نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا گناہ ہے. یہ گناہ ہم دیکھ رہے ہیں. آج خالد حاجی اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے ہمیں آواز دے رہے ہیں کہ یہ گناہ ہو رہا ہے. اس گناہ کو روکنے کے لیے آؤ ہم مل کر کے ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں, ہم ان کو روکیں, ہم ان پر گرفت لگائیں. یہ حدیث پر عمل کرنا ہے کہ ہم گناہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اس کو روکنے کے لیے ہم آگے بڑھیں. پہلا حکم اپنے ہاتھوں سے روکیں, اپنے بچے کو, اپنے بھائی کو, اپنے بیٹے کو, اپنے گھر کے فردوں کو, اپنا دوست, اپنے احباب, ہم پہلے اس کو روکیں. پہلا طریقہ. دوسرا طریقہ زبان سے برا کہے, کسی بھی علاقے کا ہو, ہم یہ کہیں کہ ہمارے علاقے میں, ہمارے شہر میں نشہ ور چیزیں نہیں ہوگی,
डिपार्टमेंट के खिलाफ भी अगर खड़ा होना पड़ा हम खड़े हो जाएंगे, इसलिए कि कुरान हदीस से है कि हम बुराई के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। आज हम अपने लोगों को समझा रहे हैं, कल अगर डिपार्टमेंट की तरफ से इन चीजों की खुली छूट दी जाती है, हम खालिद हाजी साहब के साथ वहां भी जाकर के इसका विरोध करेंगे और ये कहेंगे कि इस पर बैन लगना चाहिए। तीसरा तरीका, दिल से बुरा जाने कि नशा बुरी चीज है, इससे हम अपने आप को बचाएं, अपनी नस्ल को बचाएं। अल्लाह तबारक व तआला इस तहरीक को कुव्वत और ताकत दे और इस तहरीक के जरिए नशावर लोगों को नशे से बात रखने की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए और नए लोगों को इससे महफूज फरमाए। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।